नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। बन्नी अपडेट हमेशा जो है बन्नी की बात करता है और बन्नी की विकास की बात करता है। हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं बेदीराम, जो जनरल मैनेजर हैं NHPC के। बात करेंगे इनसे कि कितना काम जो है NHPC ने बन्नी क्षेत्र में किया है और किस तरह के काम जो है आगे किए जाएंगे। सर, बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ सर बन्नी अपडेट। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, इस कोरोना काल में आपकी तबीयत कैसी है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने कोरोना काल में बहुत कम सर लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है। ऐसे में आपकी तबीयत के बारे में सबसे पहले जानना चाहता हूँ। नहीं, ठीक ठाक है, बढ़िया है। मैंने पिछले 4 महीने पहले जहाँ पे ज्वाइन किया है सेवा पावर स्टेशन में, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर जा नहीं पाए। और बड़ी में एक बार मैं गया था, वैसे उस ग्राउंड पे जो NHPC ने बनाई है, क्रिएट की है, और जो मेला भी वहाँ पे होता है हर साल, तो वहाँ कुछ फंडिंग भी NHPC करती है। और वैसे भी मेरा ये प्लान था कि बड़ी एरिया में कुछ अच्छे काम बड़े किए जाएं। इसके अलावा सर आपका जो पूरा स्टाफ है वो कैसा है, उनकी सबकी कोरोना काल में सब खैरियत से? हाँ, खैरियत है। वैसे तो परमात्मा की कृपा है कि यहाँ कोरोना के केसेस नहीं हैं, हमारे नियर बाई एरिया में तो नहीं है। और NHPC के सारे लोग जो सेफ़ हैं, और हम लोग जो है मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह खुद तो यूज़ करते हैं। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के बंदे हैं, लोकल आदमी हैं, उनको हम हमेशा जो है सैनिटाइज़र, मास्क, मेडिसन्स, क्योंकि इस दौर में गाड़ियाँ भी लोगों को मिलती नहीं हैं। बहुत लेडीज़ हैं, जैसे कोई मान लो किसी की ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, जहाँ कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो हम लोग जो है उनको एम्बुलेंस दे के हम पठानकोट तक भी पहुँचाते हैं, चंबा तक भी पहुँचाते हैं, ताकि किसी को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, क्योंकि अभी 4 महीने हुए। 4 महीने में अभी कोरोना काल के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए। और जहाँ तक CSR SD के काम हैं, वो हम पावर स्टेशन में हम लोग हमेशा हर साल कराते रहते हैं। जैसे जैसे डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती हैं, चाहे वो स्कूल के टॉयलेट बनाने हैं, मान लीजिए, चाहे वाटर सप्लाई का है, मेडिकल कैंप हैं, कई तरह के और भी काम, हम रोड है, वाटर सप्लाई है, ऐसे के काम हम हर साल कराते रहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती हैं। और हम लोगों को, हम जहाँ से प्रपोज़ल भेजते रहते हैं, प्रपोज़ल, क्योंकि हमारा नियर बाई हट एरिया है और विलेजेस हैं, यहाँ पे रेन शेल्टर नहीं है, वो हम अभी काम करा रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस का काम हम लोगों ने यहाँ पे कराया, क्योंकि ये मैंने देखा है, दिल्ली में मैंने देखा था, यहाँ पे मैंने कहीं नहीं देखा था। 3-4 विलेजेस में हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस का वो इंस्ट्रूमेंट भी हमने डोनेट किया CSR की तरफ से, और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लोग यूज़ कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो ये पावर प्रोजेक्ट है आपका, ये गति का जो पावर प्रोजेक्ट है, कितना मेगावाट का है और कितनी इनकम इसकी रोज़ की, कितने लागत से ये तैयार हुआ है और कितना मेगावाट का है? ये जो प्रोजेक्ट है 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और 2003 में जो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, 7 साल में ये काम कंप्लीट हुआ, और करीब 1080 करोड़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और बाकी जहाँ तक इनकम का सवाल है, तकरीबन हम हर साल जो है 180 करोड़ के आसपास जो है बिजली इसमें से पैदा करते हैं, और रफली कोई 60 करोड़ के करीब हमारा प्रॉफिट यहाँ पे होता है। तो कुछ पैसा, जैसे ये जो प्रॉफिट है ये सालाना है? सालाना है 60 करोड़ रुपये। हाँ, 60 करोड़ एज ऑन एवरेज है। कई बार कम भी हो जाता है, जैसे पानी फ्लो कम हुआ तो बिजली कम बनी, अगर पानी फ्लो का ज़्यादा हुआ तो बिजली ज़्यादा बनती है। तो उसमें दुनिया भर के खर्चे भी हैं, और स्टाफ है हमारा, और प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, वो सारी रिकवरी होती है। तो प्रॉफिट 60 करोड़ के आसपास हमारा है। और ये सेंट्रली हमारा दिल्ली से ये चीज़ डिसाइड होती है कि CSR का जो काम है, क्या क्या करवाने हैं, किस किस एरिया में करवाने हैं, हमारी CSR की पॉलिसी है, उसके हिसाब से हम खर्चा करते हैं। ये सारे एरिया में, इंक्लूडिंग बनी, गति, ये जो लोकल हट जो है, इसमें ये था कि कुछ परसेंट ये कहा जाता था कि NHPC जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को देती है, वो कितना पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है? एक्चुअली क्या है कि हमारी कॉर्पोरेशन की पॉलिसी है कि 2% टोटल प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है, 2% पैसा हम लोग जो है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट बहुत हैं, तो वो सब में बनता है। और तो उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ जो हमारा जो बन्नी का स्टेट का एक्चुअली क्या है कि 12% तो हम बिजली फ्री देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो चाहे बेचे चाहे लोगों को फ्री दे, जो भी है।
उसके साथ 1% जो पैसा हम देते हैं कि लोकल लोगों की डेवलपमेंट करिए आप। कितनी परसेंट सर बिजली? 1%। मान लो 180 करोड़ रुपए की हमारी सेल है तो उसका 1% हम लोग प्रॉफिट का टोटल रेवेन्यू का 1% हम देते हैं। उस पैसे को लोकल लोगों पे यूज़ होना चाहिए। उस स्टेट गवर्नमेंट को हम पैसा देते हैं तो उस पर उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद उसमें खर्चा ज़्यादा नहीं किया है। स्टेट गवर्नमेंट के कई लोग RTA के थ्रू भी पूछते हैं पर, लेकिन मुझे लगता है वो कामयाब नहीं हुए। अभी भी 1% पैसे उसको यूटिलाइज़ कर लें। अगर देखा जाए कि 180 करोड़ का है तो 1,80,00,000 रुपया हर साल जो है। ये सवाल मेरा इसलिए था कि जहाँ पर भी हम देखते हैं, जहाँ पे NHPC के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं यहाँ या बन के तैयार हो गए होते हैं, वहाँ पर उस इलाके में बहुत सारी हम डेवलपमेंट देखते हैं कि NHPC की जानिब से एक बड़ा रोल रहा है वहाँ पे NHPC का, कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से मिलके वो एक डेवलपमेंट करवाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम बनी की बात करते हैं, हालांकि वहाँ पर NHPC ने कुछ काम किए, जैसे डेस्क वगैरह स्कूलों में दिए, वाटर टैंक्स वगैरह बनवाए, इस तरह के काम किए। लेकिन अगर हम ज़्यादा सतह की बात करते हैं, जिस तरह से हम डैम का एरिया देखते हैं, उसके चारों साइड कोई काम नहीं हुआ है। जैसे हम सरथली की बात करते हैं, वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट जो लगाई गई थी वो फंक्शन नहीं कर रही हैं। सड़क की हम बात करते हैं, जो सरथली से लेकर गत्ती की तरफ जो सड़क जाती है वो भी डैमेज हो चुकी है। तो ये हम क्या माने कि NHPC का कोई इसमें रोल नहीं रहा या स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं रहा कि आज वहाँ का एरिया इस तरह का जो है नज़रअंदाज हम कहें किया गया? मैं तो ये कहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट को और NHPC को मिल के काम करना है, क्योंकि जो हम 1% उनको देते हैं, उनको ये बोला गया कि 1% तो NHPC दे रही है, 1% जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना डालना है। बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। उसके अलावा भी हमारा टोटल प्रॉफिट का जो 2% है, हम लोग जो है अलग अलग प्रोजेक्टों में पैसा देते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि शायद स्टेट कहना ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, तो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कि अगर उस झील के किनारे की हम बात करते हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की गई, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं की, चाहे वो NHPC नहीं की, ऐसे में अगर उस एरियाज़ को, जो आसपास के जो एरिया है झील का, उसको डेवलप किया जाए, वहाँ पे बैठने के लिए कोई फैसिलिटीज़ बनाई जाए, तो जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आना चाहिए वो उस झील का लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन इतने बरसों से वो जो है वो जगह खाली पड़ी हुई है, सुनसान पड़ी हुई है, कोई भी काम जो है वहाँ पर नहीं हुआ है। ऐसे में हम क्या समझें कि आने वाले दिनों में वहाँ पर काम होगा? आइडिया बहुत अच्छा है। इस काम को जो आप बता रहे हैं मैं देखूंगा। वैसे एक प्रपोज़ल बना के मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में ज़रूर भेजूंगा। इस मामले में हमारे CMD साहब बड़े दलेर हैं और खुले दिल के आदमी हैं, ऑफिसर हैं, और डेफिनेटली इस प्रपोज़ल को वो कंसिडर भी करेंगे। मुझे पहले उसको देखना पड़ेगा। वो झील जो है डेवलप हो जाती है तो जो बेरोज़गारी है वो कहीं ना कहीं जो है दूर हो सकती है। ये वहाँ का युवा जो है इस समय सोच रहा है। ठीक है, वो प्रपोज़ल को हम लोग भेजेंगे दिल्ली में बना के। एक लोगों का वहाँ पर ये भी है, जो गत्ती की तरफ जो रोड आती है वो काफ़ी ख़राब है। वो उनका कहना ये है कि NHPC ने इसको ठीक करना था, जो नहीं कर रही है। उस पर क्या कहना है सर? नहीं, NHPC हमेशा वैसे करती है। मेरे पास एक आया था पिछली 1-1.5 महीने पहले की बात थी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने JCB भेज के उसको ठीक करवाया था। ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा फंड की प्रॉब्लम थी, इस वजह से पूरा काम तो नहीं कर पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको भी ठीक करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमारा जो मशीन थी ख़राब, और अब हम नई मशीन ले रहे हैं तो हम उसको मशीन को बिल्कुल ठीक ठाक करेंगे। लोकल लोगों के साथ तो हमारा गुजारा ही नहीं है उनके बगैर तो सीधे। इसके अलावा सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि आने वालों दिनों में हम किस तरह देखेंगे कि NHPC का किस तरह का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे रहेगा डेवलपमेंट के ऊपर, और किस तरह जो NHPC वहाँ पे काम करेगी। हम सरथली में देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई NHPC ने खास डेवलपमेंट नहीं की है, वो आपके सामने ही है, क्योंकि वहाँ के जो रोड की हालत है वो काफ़ी नहायत ही ख़राब है। क्योंकि वो लोग ये मानते हैं, वो ये मान के चलते वहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ जो एरिया है ये NHPC को चाहिए था कि डेवलप करे, लेकिन वो उन्होंने डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं की। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइटें जो रोड के किनारों पे लगी हैं वो भी ख़राब पड़ी हैं, वो बरसों से ख़राब पड़ी हैं। ऐसे NHPC उसको भी नहीं देख रहे। आने वाले दिनों में किस तरह देखें, किस तरह चेंजिंग जो है वो आने वाली, किस तरह कंट्रीब्यूशन जो है NHPC का रहेगा वहाँ पर उस इलाके को डेवलपमेंट के लेकर? ऐसा है कि अभी तो कोरोना काल में बाहर निकलना भी मुश्किल है। थोड़ा सा कोरोना का दौर को ख़त्म होने दो, मैं खुद लोगों को मिलूँगा, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बना के हम भेजेंगे। जहाँ तक लाइट जो ख़राब है उसको ठीक करना है,
बेसिकली हमारी पॉलिसी ये है कि हम लोग जो है कोई भी लाइट लगाते हैं, मान लीजिए चाहे वाटर सप्लाई का कोई सिस्टम बना के उनको देते हैं, मेंटेन लोकल लोगों ने करना होता है, उसमें मेंटेनेंस एनएचपीसी इन्वॉल्व नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ जो हम मिनिमम जो भी कर पाएंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा इलाके में किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहेगा डेवलपमेंट के? जिस तरह हम देखते हैं एनएचपीसी ने काम किया भी वहाँ पे, चाहे स्कूल्स, कई स्कूल्स में उन्होंने डेस्क वगैरह दिए, यूनिफॉर्म वगैरह दिए, बैग्स वगैरह दिए, बुक्स वगैरह दी। इसके अलावा वाटर टैंक्स वहाँ उन्होंने एनएचपीसी ने बनाए। इस तरह किस तरह का कंट्रीब्यूशन आप रहेगा वहाँ पे? ऐसा है, नए कामों के लिए डेवलपमेंट का हमेशा ही हमारा रोल रहेगा, लेकिन जो हम काम कर दिया एक बार, मान लो डेस्क दे दिए, चाहे हम लोगों ने वाटर सप्लाई का कोई काम कराया है, रेन शेल्टर का कराया है, अगर वो टूट फूट गया ना, वो पंचायतों का और लोकल लोगों का काम है, वो हमारी पॉलिसी में नहीं आता फ्रैंकली स्पीकिंग। बाकी नए काम जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं उसके लिए हम जरूर प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे। हमारे सीएमडी साहब भी इसमें हमेशा ही फेवर में रहते हैं, वो एनएचपीसी का इमेज बना के चलना चाहते हैं मुल्क भी। हम खुद भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि भाई यहाँ से कोई बड़ा काम हो तो एनएचपीसी का बड़ा नाम हो। तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हम लेंगे। थोड़ा सा कोरोना काल को थोड़ा सा खत्म होने दो, 2-4 महीने उसके बाद। कोरोना काल के बाद हम क्या माने कि जो झील का जो एरिया है, आसपास का एरिया है, हमें एक बेहतर शान वहाँ की दिखेगी। एनएचपीसी जो है वहाँ पर टूरिस्ट के लिए एक हट्स वगैरह जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं वो बनाएगी। उस जो नक्शा हम कह सकते हैं झील का चेंज होगा। बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, हम आपके उधर आएंगे, आपसे पर्सनली मिलेंगे भी, और साथ में मेरी रिक्वेस्ट फिर दोबारा है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा इन्वॉल्व करो, जरूर करो। ये मिलके हम लोगों ने डेवलप करना है एरिया को। अकेला एक एनएचपीसी छोटे प्रोजेक्ट्स पे सारा कुछ नहीं कर पाएगा, टाइम लगेगा। करेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। और आपसे आके पर्सनली मिलेंगे वहाँ पे भी, कौन सा प्रोजेक्ट क्या पब्लिक चाहती है, क्या आप लोग चाहते हो, हम जरूर देंगे, दिल्ली देंगे। आखिर में सर, वहाँ के अवाम के क्या भरोसा आज हमारे माध्यम से जो है देना चाहेंगे? हम भरोसा देते हैं कि हम डेवलपमेंट के काम पहले भी कराते हैं, आगे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये थे जीएम एनएचपीसी के जनरल मैनेजर, और इनसे हमने बात की और जो लोगों के मसाइल थे इनके सामने रखे। लोगों का यही कहना था कि जो झील का एरिया है, आसपास का एरिया है, वो आज वीरान क्यों है। इसके लिए हमने 2 जो खबरें थी वो आपको आप तक पहुंचाई थी, नशर की थी। और आज जो है हमने इनसे बात की, इनका यही कहना है कि कोरोना काल के बाद आपको वहाँ पर ज़रूर जो वीरानगी जो आज चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगी, उसको डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं हम बार बार अपने स्टोरीज हम करते हैं, यही कहते हैं कि अगर इस झील को जो है डेवलप किया जाए, यहाँ पर आसपास के एरियाज़ पे जो है हट्स वगैरह बनाए जाए, आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये झील जो है सियाहती नक्शे में या सियाहती मकाम जो है एक आलमी सतह पर जो है एक अलग सा मकाम जो है वो हासिल कर सकता है। इसके अलावा बन्नी में बेशुमार ऐसी जो है मकामात हैं जिनको कहीं ना कहीं डेवलप करने की ज़रूरत है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।